परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। अनुप्रेक्षा क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार प्रयोग अनुप्रेक्षा का प्रयोग, और बहुत सी अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करते भी रहते हैं बीच बीच में। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक अनुप्रेक्षा के प्रयोग के बारे में हमें बहुत कुछ बातें लिखी है। चेतना का रूपांतरण अनुप्रेक्षा के द्वारा होता है। एक ही शब्दावली का हम बार बार अनुचिंतन करते हैं तल्लीनता के साथ, तो पुरानी आदतों को भी हम इसके द्वारा बदल सकते हैं। हम अनुप्रेक्षा के प्रयोग के द्वारा सत्य को जानना और आत्मसात करना है, तो अनुप्रेक्षा के द्वारा हम सत्य को जान सकते हैं, उसका हम आत्मसात भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की तरह की अनुप्रेक्षा हम करते हैं, उसी तरह के हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आंतरिक परिवर्तन होने लगते हैं। तो हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। आप में से भी कोई अगर अनुप्रेक्षा के बारे में बात करना चाहे तो हैंड राइज कर सकते हैं। आप अनुप्रेक्षा के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप बात कर सकते हैं। कोमल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम कोई भी हमारे अंदर जो भी नकारात्मक भाव है, अपने अंदर कोई भी, जैसे गुस्से का, जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है या जिनको भय लगता है, तो हम इस तरह अपने आप को जैसे ध्यान में बिल्कुल गहराई में जाके कायोत्सर्ग करके फिर अपने आप को जब बार बार एक ही अनुचिंतन करते हैं, तो हम उस भाव को बदल सकते हैं। क्रोध के भाव को शांत में बदल सकते हैं और भय से अभय की ओर जा सकते हैं। और कोई भी जैसे रोग हो, बीमारी हो, तो हम बार बार उसी अवचेतन मन में ये बात डालते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन तक जाती है और फिर हम उस चीज से, बीमारी से बाहर भी निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रयोग बहुत लोगों ने किए हैं, इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो ये अनुप्रेक्षा से हम कोई भी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी कोमल जी ने बताया अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में इसमें बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं के बताई गई है। उसमें से एक अनुप्रेक्षा हम आज प्रयोग के रूप में ले रहे हैं, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। सहिष्णुता हमारे लिए बहुत जरूरी है। सहनशीलता हमारे अंदर, सहनशीलता के भाव कैसे बढ़े, उसके बारे में हम बात करते हुए प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आजकल जो परिवार टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं आपस में, भाई भाई में, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो है सहिष्णुता की कमी, सहनशीलता की कमी। इसके वजह से आपसी संबंध हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो सहिष्णुता की भाव हमारे अंदर कैसे पुष्ट हो, इसके लिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग बताया, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। तो इसका प्रयोग हम आज करने जा रहे हैं। सहिष्णुता का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, उसमें नीले रंग का ध्यान करना है और विशुद्धि केंद्र पर
चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के स्थान पर हमें ले जाते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ प्रयोग करना है। तो आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सावधान। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लें। नीचे बैठने में तकलीफ हो रही हो तो कुर्सी पर बैठे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए पहले हम 3 बार ध्वनि का प्रयोग करेंगे। महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र। संपेक्षै अपगमनापयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर रहे। शरीर में किसी तरह की हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता बनाए रखें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अगला चरण, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। अनुभव करें अपने चारों ओर मयूर के गर्दन की भांति नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पूरे आभा मंडल में चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नीले रंग का श्वास आ रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान। नीले रंग के परमाणु विशुद्धि केंद्र पर एकत्रित हो रही है। चमकता हुआ नीला रंग उभर रहा है।
अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा का उच्चारण करेंगे। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। पंक्तियों का उच्चारण मन ही मन, तल्लीनता के साथ मन ही मन करें और जैसे अनुचिंतन आप कर रहे हो वैसी अनुभूति हमारे अंदर आनी चाहिए। हमें लगना चाहिए हमारे अंदर सहिष्णुता का भाव बढ़ता जा रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ता जा रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं, मन ही मन तल्लीनता के साथ। अब हम बिल्कुल तल्लीनता के साथ कुछ और पंक्तियों का अनुचिंतन करेंगे। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है।
रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। ये सभी संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, इनके प्रभाव को कम करना है। ये सभी संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, इनके प्रभाव को कम करना है। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होंगी। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण हो जाएगी। मैं जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा, उतनी ही मेरी शक्तियां बढ़ेगी। मैं जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा, उतनी ही मेरी शक्तियां बढ़ेगी। इसीलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। इसीलिए मैं अपने अंदर सहिष्णुता का विकास करना चाहता हूं। मेरे अंदर सहिष्णुता के भाव पुष्ट हो रहे हैं। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। जैसे अनुचिंतन हम कर रहे हैं, वैसी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है
सहिष्णुता का विकास हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। 2 3 लंबे श्वास लें और लंबे श्वास छोड़ें। आंखों को बंद रखते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपना सत्यमेष च मैत्रीं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सत्य की वंदना 3 बार, वंदनासन में आते हुए दोनों हाथ जुड़े हुए। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को जमीन तक लाना है और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए और आराम से, बिल्कुल आराम से सुखासन में आ जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। 1 मिनट बिना हिले डुले जैसी अनुभूति हमें हो रही है उसका अनुभव करते जाएं। ओम अरहम। तो अभी
अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने किया। प्रयोग करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है? आज मुंबई से मालती जी हमारे साथ जुड़ने वाली थी, लेकिन किसी कारण से नहीं जुड़ पाई, तो उनको हम सुन नहीं पाए। हम उन्हें दोबारा आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो आप अभी जो हमने प्रयोग किया, सहिष्णुता, ये सहिष्णुता हमारे लिए जीवन में कितनी जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। आप सभी को अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है, आप बात कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। सहिष्णुता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और उसका हम विकास कैसे करें, ये तो अभी हमने प्रयोग किया, लेकिन सहिष्णुता क्यों आवश्यक है? चंदू जी कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। जय जिनेन्द्र सर। मैं जुड़ तो पहले ही गई थी, पर वीडियो ऑन नहीं किया था। मैं मंत्र प्रेक्षक टाइम में भी जुड़ी थी। आपने बहुत अच्छा मंत्र प्रेक्षक भी आज कराया। एक बार मैं भी मंत्र प्रेक्षक कराऊंगी। और अनुप्रेक्षा किया तो अनुप्रेक्षा में रोज यही बोलते हैं कि भाई श्रेष्ठता भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। लेकिन जो बाद में जो आपने जो मतलब जोड़ा कि भाई सुख दुख की अनुभूति प्रभावित कर रहे हैं, कि विरोधी विचार प्रभावित कर रहे हैं, तो ये जैसे मैंने अभी किया, आज ही किया, तो वीडियो ऑन लेकिन नहीं था मैंने तो मैंने। मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, ये सारे महाप्रज्ञ जी ने जो हमें प्रयोग बताया विधि में, ये सारी पंक्तियां उल्लेख की हुई है, और ये महाप्रज्ञ जी ने कराया। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो गुरुदेव बताते हैं हम तो उसी को आपके साथ शेयर करते हैं। जो प्रेक्षक साधना करते हैं उनको पता है, ये पंक्तियां हमारे किताब में भी लिखी हुई है, और वो उन्हीं का ध्यान नहीं। उच्चारण मैंने किया। हाँ, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा हो पूरा, हम्म। इसलिए तो बहुत अच्छा आपने कराया। और रियल में सही है कि हमारे में सहिष्णुता नहीं होती तो बहुत जगह हम मतलब अपने आप को अपमानित कर लेते हैं, कि झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ बुरे विचार हो जाते हैं, किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है सहिष्णुता नहीं होने से। जी। तो बहुत ही जरूरी है सहिष्णुता जीवन में लाना, बहुत ही जरूरी है। अपने आप को अगर अच्छा बनाना है और बिल्कुल। समाज में अपने को बनाए रखना है, तो सहिष्णुता होना बहुत जरूरी है, रियल में बहुत जरूरी सर। आजकल सहनशीलता का की कमी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सहिष्णुता की कमी होने के कारण परिवार टूट रहे हैं। भाई भाई में झगड़े हो बिल्कुल। रहे हैं, सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी आजकल झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले तो पत्नियां पति जो कहते थे उस बात को सुन के सहन कर लेती थी, लेकिन आजकल पत्नियां भी सहन करना नहीं चाहती। क्यों सहन करूंगा, ऐसा उनके भाव रहता है। तो इसी के वजह से आपसे झगड़े हो रहे हैं, फिर तलाक तक की नौबत आ रही है। तो सहिष्णुता का विकास हमें जरूरी करना जरूरी है। और सहिष्णुता का कमी होने के जो मुख्य कारण जो गुरुदेव ने बताए, ऋतु जनित संवेदन, ऋतु के कारण सबसे भी होते हैं। रोग अहंकार की भावना भी रोग सबसे जनित ज्यादा संवेदन, हमारे शरीर में जब रोग होते हैं तो भी हम सहिष्णुता की कमी हो जाती है। सुख और दुख के जो जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, दुख की घड़ी जब आती है तो सहिष्णुता की कमी हो जाती है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, तो ऐसी जीवन परिस्थितियों में भी हमें क्षमता बनाए रखना, सहिष्णुता बनाए रखना। विरोधी विचार, ये विरोधी विचार जो है, ये देखिए आजकल घर में इतने परिवार में इतने मेंबर होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो उनको सहन करना, तो ये हम सहिष्णुता के विकास के साथ कर सकते हैं। विरोधी स्वभाव, सबके स्वभाव भी विरोधी होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो विरोधी रुचि, रुचि भी सबकी अलग अलग होती है, तो उन सब के बीच हमें सामंजस्य बनाए रखना है। तो इस तरह के हम जब प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर इन भावनाओं, ये सारे विकास होता है इनका, और हमें सहिष्णुता हमारे अंदर पनपती है, और हम अपने परिवार में कैसे रहना हम सीखते हैं। तो आपने बहुत सुंदर बात बताई। बहुत ही अच्छा प्रयोग। सुबह भी सर बहुत अच्छा है सर। आपका जब करवाते हो तो आपकी जो वॉइस होती है वो एकदम क्लियर होती है, अच्छी आती है। ओम आराम। तो जय जिनेन्द्र सर। जय जी ने। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो गया है। बहुत दिनों के बाद सहिष्णुता का ध्यान करवाया, बहुत अच्छा लगा। और कोई भी परिस्थिति आ गई तो उसमें से कैसा समताल भाव रख के उसमें से मार्ग निकलना है, ये सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ध्यान करके। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। हरम। कोमल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र।
मुझे ये चीज पूछनी थी कि क्या समता और सहिष्णुता एक ही चीज होती है या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, समता और सहिष्णुता में मेरे दृष्टि से तो कुछ अंतर होता है। होता समता है सर। समता अपने आंतरिक हर परिस्थिति में समता का भाव बनाए रखना, और जहाँ सहिष्णुता विरोधी बात, जहाँ अपने माहौल होता है वहां पे सहिष्णुता सहिष्णुता का विकास करना जरूरी होता है। और समता जैसे हम सामायिक करते हैं तो समता का भाव हमें अंदर पुष्ट करने के लिए हम सामायिक करते हैं, तो अपने अंदर जाने की प्रक्रिया है वो। समता का विकास हमने अंदर करना थोड़ा सा इसमें, वैसे तो देखा जाए तो समझने में अर्थ लोग एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो इसमें लगता है मुझे। इस बारे में फर्क होता है सर, समता और सहिष्णुता। बिल्कुल सहिष्णुता है प्रतिकूल और अनुकूल में अपने आप को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्षमता जो है उसमें अपने को मतलब संतोष कर लेना। मेरे ख्याल से ऐसा मेरे को लगता है कि बिल्कुल। क्षमता में जो है उसमें संतोष कर लेना, तो जो मिला देखिए, उसे। हम सामायिक सामायिक जो करते हैं वो समता का विकास करने की प्रक्रिया है पूरी। सामायिक में हम समता का विकास होता है। सामायिक क्यों करते हैं? हमारे अंदर समता का विकास हो। और जी। कुछ कहना कोमल जी? नहीं तो हम आगे चले। रीना जी, कुछ कहना है आपको? सहिष्णुता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, इस बारे में बात करना चाहेंगे रीना जी? ओम हरम सभी को। अ, मेरा ये कहना है कि प्रत्येक आत्मा में ना दिव्य बनने की भगवान ने असीम संभावनाएं दे रखी हैं। और हम बाहर की प्रकृति को तो बहुत सारी हम दिखावे में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी आंतरिक प्रकृति होती है, जब तक हम उसको नहीं चेंज करेंगे तब तक हम मतलब अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकते हैं। तो अगर नर से हमें नारायण बनना है तो सहिष्णुता हमारे जीवन में मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। आज का बिल्कुल। जो प्रयोग था वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर था सर। थैंक यू, थैंक ओम यू। हरम। मैडम। ओम हरम। अर्चना जी, सहिष्णुता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? सभी को जय जी नहीं, ओम अरहम। सहिष्णुता के बिना आज जो इतने झगड़े हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही है कि सहिष्णुता के भाव लोगों में खत्म होते जा रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ ये सबसे जरूरी है अपनी जीवन में कि हर विषम परिस्थितियां, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में नहीं आएंगी, विरोधी विचार नहीं आएंगे या विरोधी स्वभाव नहीं आएगा, विरोधी, तो उसमें अपने को सम रखना वो सबसे जरूरी है। और उसके लिए श्वास संयम ही से ही हम कर सकते हैं कि अफर्मेशंस डालें और श्वास संयम करें, तभी बिल्कुल। हम शांत चित्त रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है आपका कहना। अर्चना जी सोनवान है, देखिए अर्चना जी, आप एक अर्चना जी और हमारे साथ जुड़ी हुई। अर्चना जी सोनवान है, कुछ कहना है आपको? बहुत अच्छा प्रयोग था सर। और सहिष्णुता से तनाव मुक्ति हो सकती है क्या, ऐसा देखिए, बताइए। तनाव मुक्ति तो सहिष्णु, जब तनाव मुक्ति होगी तो सहिष्णुता अपने आप आएगी। तनाव तो सबसे बड़ा कारण है ही। तनाव से मुक्त लेने के लिए ही हमें ध्यान करना है। और तनाव मुक्ति के लिए हम दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग भी करते हैं। दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं, श्वास संयम का, अच्छा श्वास लगता का। है। तो बहुत सारे प्रयोग बताए गए। एक दूसरे से सबका रिलेशन है। तनाव क्या, सहनशीलता क्या, समता क्या, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अगर अगर हमारे अंदर विकसित होगी तो दूसरे अपने आप उनके भाव भी हमारे पुष्ट होंगे, तो तनाव कम होगा, तो सहिष्णुता भी बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल सही बहुत है। सुंदर, बहुत बिल्कुल। सुंदर था प्रयोग आज का, बहुत ओ मेरा। सुंदर। हाँ। ओ तो आज की मुख्य वक्ता जो थी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई, तो आपसे बात करने का मौका मिला हमें, आप सभी को सुनने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और संकल्प के साथ, संकल्प सूत्र के साथ जो हम स्लोगन बोलते हैं, हमेशा स्लोगन के साथ समापन करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।